यहाँ पे देखिए हमने पहले भी इस सेशन में चर्चा करी थी कि ये जो सुपर कैंडल बना है, इस सुपर कैंडल का लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। प्राइस अगर फर्दर वापस आती भी है तो यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, इस एरिया में रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करके इसी एरिया से वापस घूमने का प्रयास करेगा। तो जो हमने ऑब्जर्व किया था वो हुआ। मीन्स सिंपल सी बात है, प्राइस जो बोलेगा प्राइस के साथ बात करेंगे और जैसे जैसे प्राइस बदलेगी उसका फॉर्मेशन बदलेगा, उस तरीके से हम अपने आप को तैयार करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जब प्राइस घूमी थी तो मैक्सिमम लोग डर गए होंगे, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास सुपर कैंडल का लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हम देख रहे थे 25,840, जहां हमने माना था कि जब तक 25,840 के नीचे यानी सुपर कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता प्राइस नीचे नहीं जाएगी। प्राइस इस और इस दायरे में, जो कि 1 दिसंबर को ओपन हाई सिचुएशन बना था, तो प्राइस में फर्दर फॉल आया, लेकिन हमें यह क्लियर पता था कि ये सुपर कैंडल का लो जब तक नहीं टूटेगा बुल कमज़ोर नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ देखें प्राइस नीचे आई, इसी के आसपास रिटेस्ट किया और फिर से बाउंस कर गया। अगर आपको ध्यान हो, हमने इस कैंडल पे एक चर्चा करी थी कि अगर इसको नीचे जाना होता तो ये यहाँ पर शेडो नहीं बनाता और इस तरह की कैंडल नहीं बनाती। इसका मतलब कि इंट्राडे में और आने वाले समय के लिए इस कैंडल का लो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है और निफ्टी यहाँ से घूम सकता है, जो कि हमने यहाँ चर्चा करी थी, वो निफ्टी यहाँ से घुमा भी। अब और ध्यान से अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाएँ, चार्ट से बात करने का प्रयास करें, तो आप देखें 3 दिन की यहाँ पर जो सेशन थी उस सिंगल कैंडल को इसने खा गया। ये बताता है कि बुल मजबूत है और ये भी इशारा करता है कि ये जो प्राइस कैंडल का लो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने वाले सेशंस के लिए है। अब ये जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो ओपन और हाई बनाया था ये एक तरीके से ट्रैप है और इसको ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। इसके साथ मंथली क्लोजिंग पे भी हमने बार बार बात करी कि मंथली की क्लोजिंग, पहले तो हमने इस कैंडल के ऊपर की बात करी तो वो यहाँ पर फुलफिल हुई। अब चूंकि ओपन हाई दिसंबर में शुरुआत हुई है तो हम चाहते हैं कि अच्छी खासी बुल आने के लिए 26,500 के ऊपर मंथली की क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाए, जिसकी संभावना इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए लगती है। अब जब तक प्राइस ये वाला टिका हुआ है, चांसेस हाई है कि 26,500 को ब्रेक कर दे या फिर महीने की दिसंबर की क्लोजिंग 26,500 के आसपास हो जाए। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमने थोड़ा सा बेक जो भी पीछे बात करी थी उसको हमने फिर से रिपीट किया, समझ लिया कि क्या क्या प्राइस एक्शन में इंडेक्स में बन रहा है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आज समझेंगे कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको 50 चीज़ों में कूदफांग नहीं करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सिंपल तरीके से पैसा बनेगा, सिंपल तरीके से आपको उन चीज़ों की R&D करनी है, प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में। तो आज हम बहुत ही सिंपल ट्रिक सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। 1 से 2 चार्ट के साथ मैं आपको वो दिखाने का प्रयास भी करूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस पैटर्न और किस फॉर्मेशन पे इंट्राडे ट्रेड, अगर आप स्कैल्पर या इंट्राडे में स्क्रीन ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स स्क्रीन पर बैठकर ट्रेड करते हैं, तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझिए। सिंपल, अगर कोई स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम पे, मीन्स पहले हम आपको बड़े टाइम फ्रेम की बात आगे बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं अभी आपको फॉर्मेशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट करती है तो आपको हर जगह कूदफांग बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं। आपको कुछ चुनिंदा चीज़ों पर ध्यान देना है और एक ही सेटअप पर काम करना है। 2 से 3 सेटअप आपने बना लिया और हर कंडीशन में उन्हीं सेटअप को फॉलो करना है, बार बार 50 चीज़ें नहीं करनी है। तो क्लियर क्या है? सिंपल, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे में, बड़े टाइम फ्रेम से आपको हमेशा लेवल्स को निकालने हैं। उसके बाद आप ध्यान से समझेंगे, जब आप बड़े टाइम फ्रेम से लेवल को निकाल लेते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, इंट्राडे डॉट लेवल के आसपास क्या होना चाहिए, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए जो इंट्राडे में है, प्राइस इस तरीके से खुलने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में पहले सेशन यानी पहले कुछ समय तक प्राइस इस तरीके से कारोबार करी है, ठीक है, इस तरीके से प्राइस रेंज में रही है और इस रेंज में प्राइस रही और इस प्राइस का रेंज में रहने के बाद खुलते ही बाजार में पहले 5 मिनट में, समझिए, बाजार खुलते ही पहले 5 मिनट में प्राइस पहले से इस तरीके से बिहेव कर चुकी है और वो ब्रेकडाउन कर जाती है।
ब्रेकडाउन कर जाती है, मतलब इस रेंज का ब्रेकडाउन कर जाती है, आपका यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की, इंट्राडे ट्रेड में शॉर्ट कैसे करते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखना है, आपको जो चीज़ सूट करती है, आपको सेलिंग सूट करती है, आप सेलिंग में R&D कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको अपने पर्सनैलिटी को देखना है, ये नहीं है कि आप बायर हैं, कभी सेलर बन गए, कभी बायर बन गए, कभी स्कैल्पर बन गए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने पर इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे सेलर्स की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेलर्स हैं, 5 मिनट की कैंडल में इस रेंज को ब्रेक कर गई, मान लीजिए ये ब्रेक कर गई, जैसे ही आप देखेंगे कि प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन हो गई है, तो उस प्राइस रेंज की ऊपरी स्तर पर छोटा सा या फिर इसी कैंडल के ऊपर या जो भी इस कैंडल का स्पाइक होगा ऊपर वाला, फॉर एग्जांपल अगेन समझाते हैं ध्यान से, इस तरीके से प्राइस करी, आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, पहले 5 मिनट में इसको करना है। स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस देकर दुकान बंद कर देनी है, हाई बन रही है, या गेप अप करके भी अगर ओपन हाई बनती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइस पिछले कुछ दिनों तक या छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से कंसोलिडेट किया हो, मतलब ओपन हाई बना और बड़ी प्राइस एक्शन हो गई, आपको फिल्टर खुद से बना लेना, जो मैंने अभी लॉजिक बताया। यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर केम्स को चार्ट को ओपन कर लिया डेली कैंडल पर। मैंने क्या कहा, पिछले दिन के प्राइस रेंज को ढूंढना है। प्राइस मान लो ये क्लोज हो गया और आपने उसके बाद इसको शॉर्ट किया, फॉर एग्जांपल 788 पर, तो आपने 788 पर शॉर्ट किया, तो आपका एसएल क्या है, तो आपका एसएल 9 यहाँ पर 795 के आसपास आता है, यानी आपका एसएल इसका हाई क्या है भाई, यहाँ पर 795 है। तो आप यहाँ 10 पैसा और ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट की, ऐसा ना हो कि वो ट्रैप कर ले, तो 10-20 पैसा ऊपर लगा सकते हैं। अगर ओपन हाई होता तो जस्ट उस कैंडल के 5 पैसा 10 पैसा ऊपर लगाते। तो यहाँ 795 का आपने एसएल लगाया, आप उस मनी मैनेजमेंट सीट, हाँ जी सर आ गया, ये एकदम क्लियर समझ आए। इसी फ्रेम इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर ऐसा कंसोलिडेशन लंबे समय तक चले और ब्रेकडाउन हुआ, तो इसका लॉजिक क्या है कि लंबे समय तक कंसोलिडेट कराकर अब सेलर यहाँ पर हावी हो गया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया, ये रहा, यहाँ देखिए सिंपल प्राइस, यहाँ देख रहे हैं आप, उसी तरीके से फॉर्मेशन पे कंसोलिडेट, यहाँ ब्रेक भी किया और फिर ब्रेकडाउन, और साथ में OH बना पहले 5 मिनट की कैंडल पे, देख रहे हैं कंसोलिडेट किया और यहाँ खुलते ही 5 मिनट की कैंडल में OH बना। समझ में आ रहा है आपको, ये दिख रहा है, हेलो, हाँ जी दिख रहा है सर, समझ में आ रहा नहीं ये वाला, हाँ दिख रहा है। देखिए ब्रेकडाउन हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल था, क्लोजिंग, OH बना ऊपर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ समय पहले बताया था कि गैप अप ओपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, OH बन जाए, और आसपास के माहौल में अगर क्लोजिंग ओपनिंग कुछ इस तरीके की हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ OH बना, तो यहाँ जैसे ही OH बना, आपको पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, जस्ट इसके ऊपर का आपका एसएल होता, और आप यहाँ पर क्लोज होने के बाद शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और सीधा शॉर्ट करेंगे और अपना एसएल इस कैंडल के ऊपर स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे, कभी भी दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। यहाँ पे 181.35 का आपका यहाँ पर हाई है, ओपन और लो है, तो जस्ट 181.35 या 40 पैसे पे जस्ट इस कैंडल के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। 10 में से 6-7 बार आपका ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। फिर जैसे ही फेवर में जाए, आपको ये काबिलियत होनी चाहिए कि प्राइस कहीं रुकता हुआ नजर आए तो हम उसका, तो अभी मैंने आपको 2 चार्ट के माध्यम से ये चीज़ समझाई है, क्या आपको समझ में आ गया? हाँ जी आ गया सर। तो अब इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले आप 5-7 बार पेपर में ट्रेड कीजिएगा जब भी इस तरीके की कंडीशन बने। उसके बाद जब भी आप जो भी अपनी क्वांटिटी की पोजीशन साइजिंग आपकी हो 1% या जो भी, जब भी लाइव करेंगे उससे पहले 2-4-5 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइव मार्केट में समझ में आया, कॉन्फिडेंस आने लगे, तो फिर 1/4 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। मतलब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना, आप बोले नहीं हमारे पास 5 लाख रुपए, हम 1% का रिस्क लेंगे, एक ट्रेड में हम 5000 लॉस देने के लिए तैयार, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया, आप पोजीशन बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे
जब आप फिर लाइव पे उतरेंगे वहाँ हालत ख़राब हो जाएगी। तो पहले 1/4 क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 क्वांटिटी से काम करते तो पहले 25 क्वांटिटी से 5 से 10 ट्रेड सेम फॉर्मेशन पे करेंगे स्टडी पर्पज से, ताकि आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड पे उतरे तो आपको ये पता रहे कि किस तरीके से वहाँ आपकी साइकोलॉजी काम करती है और किस तरीके से ट्रेड लेने के बाद बाजार आपको डराता है। तो समझ में आया। आज इंट्राडे ट्रेड का सेटअप 2-3 सेटअप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वही काफ़ी रिलायबल हैं। ना कोई इंडिकेटर की ज़रूरत, ना कोई मोहमाया की ज़रूरत, ना कोई पैटर्न, ना कोई ट्रेंड लाइन, किसी भी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज अभी तक में ये क्लियर हो गया आपको इंट्राडे के लिए? हाँ जी। है ना। फिर भी मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ध्यान रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग पैसा खोते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लोर हर चीज़ कर सकते हैं, उसके बाद अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस बनाएंगे। ठीक है जी सर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जी सर। चलिए ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना।